हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपका पानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप के बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज़ का यूज़ होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है और कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनको आप इनकी सेलिंग कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे इसकी डिमांड और सप्लाई की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि ये कितना ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस बन सकता है अगर आप इसकी मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो प्राइस की बात करें तो आप अगर मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको प्राइस का ध्यान आ जाएगा। क्या अगर होलसेल मार्केट में आप सेल कर रहे हो तो क्या प्राइस पे सेल करना है, और रिटेल मार्केट में सेल कर रहे हो तो क्या प्राइस पे सेल करना है। फिर आपको स्वॉट एनालिसिस, मतलब कि क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस बिज़नेस को और इस प्रोडक्ट को लेके, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके कॉम्पिटिटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कस्टमर सर्वे के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स या फ्लेवर्स की पानी पूरी की डिमांड है मार्केट में और कौन सी सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद आ रही है और किस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इस सारी चीज़ों के आपको एक बिज़नेस रिसर्च करके बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कौन से लेवल पे इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना है। स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल पे आपको इसको एस्टेब्लिश करना है। उस हिसाब से आपको एरिया के बारे में रिसर्च करनी है कि कौन सा एरिया सूटेबल होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए। उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं रॉ मटेरियल की। यहाँ पे आपको फ्लोर, सूजी, सॉल्ट, ऑयल और डिफरेंट फ्लेवर्स, जो ऐसे भी आप अलग अलग फ्लेवर्स की जो पानी पूरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस हिसाब से डिफरेंट फ्लेवर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स और अदर रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो टोटली डिपेंड करेगा कि किस टाइप के और किस बेसिस पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो। जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो फ्लोर, सूजी, सॉल्ट और ऑयल रहेगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको फ्लोर मिक्सिंग मशीन, ऑटोमेटिक पानी पूरी मशीन, पैकेजिंग मशीन और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स और मशीनरी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, बजट प्लान और आपके प्राइजेस के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जब आप मशीनरी या रॉ मटेरियल्स को परचेस कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी का ध्यान आप रखें, और मशीनरी में उसकी गारंटी, वारंटी, क्या अदर सर्विसेज है और आफ्टर सेल सर्विसेज आपको मिलेगी उस मशीनरी के लिए, वो सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा इसकी परचेसिंग के टाइम के वक्त। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आपको 2 से 8 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल और सैलरीज का पेमेंट, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि फर्नीचर, फिक्सचर्स, इंश्योरेंस या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने इस इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दी है। ये जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, आप किस बिजनेस मॉडल पे इसको स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर रहे हो और कैसी टाइप की मशीनरीज और रॉ मटेरियल्स कहाँ से इनको परचेस कर रहे हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो यहाँ पे आप इन्हें रिटेलर्स, होलसेलर्स, लोकल शॉप्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो। सुपरमार्केट और ऑनलाइन साइट्स पे भी इनकी सेलिंग कर सकते हो। ये टारगेटेड कस्टमर तो हमने आपको बता दिए, पर बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इनको कैसे पता चलेगा कि आपकी ब्रांड ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये क्वालिटी दे रही है इतने प्राइस के ऊपर। उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिना स्ट्रेटेजी यूज़ किए आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज को यूज़ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ और सेल्स दिखेगी। उसके बिना आप इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हो।
बात करें एरिया और मैन पावर की, तो यहाँ पे 800 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा। और वहीं मैन पावर की अगर बात करें तो 2 से 6 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर भी टोटल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस को, NOC फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, FSSAI सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, GST नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि आप पार्टनरशिप में चालू कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट अगर आप प्लेस को रेंट पे ले रहे हो, ऐसे बहुत सारे अदर जो भी लाइसेंसेस हो गए उसके भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो टोटली डिफ़र करता है हर बिजनेस मॉडल के ऊपर। बात करें प्रॉफिट रिटर्न की, तो यहाँ पे आपको 10 to 30% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है, जो टोटली डिफर करेगा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी सेल्स, जो भी अदर एक्सपेंसेस या अदर फैक्टर्स, जैसे कि कोई मशीनरी का पार्ट बिगड़ गया या आपका कोई माल डैमेज हो गया, उस हिसाब से भी जो आपका प्रॉफिट रिटर्न है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे बिजनेस रिसर्च से लेके प्रॉफिट रिटर्न तक जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारी जीमेल आईडी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।